अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ियाज़ हुसैन। आप देख रहे हैं WT न्यूज़ HD। आज हम बात करेंगे कल इमरान खान साहब की एक और गिरफ्तारी जो है वो अलकादर ट्रस्ट केस के सिलसिले में जो है वो डाल दी गई है। तो इमरान खान साहब तो चाह रहे थे कि उनकी जितनी भी पेशियाँ हैं वो कोर्ट के अंदर सुनी जाएं, लेकिन तकरीबन गवर्नमेंट और अदालतें अब यही चाह रही हैं कि इमरान खान साहब की जितनी भी पेशियाँ हैं उनको अदालत अडयाला जेल के अंदर ही सुना जाए, क्योंकि एक तो ये वाकई सिक्योरिटी इश्यूज हैं। इमरान खान साहब जब बाहर मूवमेंट करते हैं तो उसके साथ उनके फॉलोअर जो है वो भी अदालतों में और आगे पीछे काफ़ी हद तक जो है वो निकल आते हैं, जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट और बाकी हमारे जितने अदारे हैं वो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें परेशानी ला के कि खान साहब पे पहले भी एक कातलाना हमला हो चुका है। अगर खुदा न खास्ते इस टाइम कोई और ऐसी हरकत हो जाती है तो इमरान खान साहब की वजह से पूरे मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। मे भी वो एस्टेब्लिशमेंट ना करे या बाकी कोई और गवर्नमेंट सतह पर इस चीज़ का रिस्क ना ले, लेकिन जो ऐसे अदारे हैं या ऐसे जो लोग हैं जो मुल्क में अदम इस्तेकाम चाहते हैं वो इस किस्म की कोई भी हरकत कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम कोशिश यही की जा रही है इमरान खान साहब की जितनी भी पेशियाँ हैं उनको अदालत के अंदर ही सुन लिया जाए। लेकिन अभी मामला जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर नहीं है, अभी मामला जो चल रहे हैं वो इमरान खान साहब से भी दो हाथ आगे निकल गए हैं। अब ये तमाम मामला जो हैं वो बुशरा बीबी की तरफ भी जाने लग पड़े हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले तकरीबन डेढ़ एक हफ्ते में जो है ना बुशरा बीबी साहबा को भी जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर पता चलेगा इमरान खान साहब जो है वो अपने आप को कितना मजबूत रखते हैं, क्योंकि किसी दौर में यही टैक्टिक्स जो है वो मियाँ साहब को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। मियाँ साहब को तोड़ने के लिए उनके सामने उनकी बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अगर ये इसी तरह के मामलात आगे चलते हैं तो फिर पता चलेगा कि जो खान साहब बाकियों के लिए कर रहे थे, अब जब खुद उसी मुकाफात में गिरफ्तार होते हैं तो वो अपना हौसला कितना बुलंद रखते हैं। ये एक गलत तरीक़ाकार है, लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी और फरा गोगी साहिबा के ऊपर जो है एक एलिगेशन जो है वो ज़रूर है और ये उनकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर ही शुरू हो गया था ट्रांसफरिंग पोस्टिंग के लिए, या जो तस्वीरें देखकर या सदके लेकर जो है ना वो जो ट्रांसफरिंग पोस्टिंग का आर्डर दिया जाता था। तो जब वो सब कुछ चल रहा था तो मेरा ख्याल है कि अब किसी न किसी हद तक वो दोनों के पास अगर सरकारी ओहदा नहीं भी था तो इन्वॉल्वमेंट उन दोनों की थी। जब इन्वॉल्वमेंट थी तो अब किसी न किसी शक्ल में उनको भी ये केस जो है ना साथ जो है ना वो चलेंगे। तो अब देखते हैं। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो PTI की काफ़ी हद तक जो विकटें हैं वो गिराना शुरू हो गई है। अगर आप देखें चकवाल से NH64 से जो है उन्होंने PTI के जो साबिक MNA साहब थे उनको भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल कर लिया है। इसी तरह सियाल फैमिली को भी PTI से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो गई है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हो रहे, जिनके उस टाइम PTI में रहते हुए मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बयान थे या बहुत सख्त रवैया था। वो लोग ज़्यादातर जो है पाकिस्तान में जो नई सियासी जमात बनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें जो है ना वो लोग शामिल हुए हैं। इसी तरह KPK से परवेज़ खटक साहब की तरफ कुछ लोगों ने तो शिरकत किया, लेकिन परवेज़ खटक साहब की जो परवेज़ी जलसी हैं अगर उनको मॉनिटर किया जाए तो लग यही रहा है कि KPK में शायद जो है अब ना PTI की गवर्नमेंट बने और ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन यानी परवेज़ खटक साहब की जो है ना वो गवर्नमेंट बन सके। लग वहाँ पर यही हालात रहे हैं कि वहाँ पर मौलाना फजल रहमान और ANP जो है वो मिलकर जो है ना वो गवर्नमेंट बना लेंगे। ये किसी हद तक उनके साथ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी इत्तेहाद हो सकता है। जबकि अगर बलूचिस्तान से देखा जाए, जिस पार्टी के बारे में हमारी मरियम बीबी साहिबा पहले कहती थी ये बाप पार्टी वो है, जब तक इनको बाप ना कहे तो ये उस कदम भी अगला नहीं रखती। तो अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जम भी हो रही है या उनके लोग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जा रहे हैं। तो अगर इस हवाले से देखा जाए और अब पूछा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उन लोगों से जो उस टाइम कहते थे जी कि बाप पार्टी के पीछे बाप है और जिधर इनको बाप कहेगा ये वो उधर ही जाएंगी, तो अब वो बाप जो है उनको किस तरफ लेकर जा रहा है। और मियाँ साहब जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बयानिया है इसको थोड़ा सा जाहिर किया जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पुष्ट पर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन अब हालात ऐसे रहे नहीं या अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि मियाँ साहब अब जितनी भी कोशिश कर लें कि वो इस
सिचुएशन से निकल सकें, क्योंकि अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है मियाँ साहब किसकी गारंटी पर जो है वो पाकिस्तान में वापस आए, और अब मियाँ साहब किससे 2 ताई अक्सरियत का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें 2 ताई अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट दी जाए, तब हम हालात को सीधा कर सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ ही ऐसे अदारे हैं जो उनको फेवर दें तो उनकी ये गवर्नमेंट 2 ताई अक्सरियत अगर ना भी हो तो सादा अक्सरियत में जो है ना वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। बाकी चलें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक जो अभी बैकग्राउंड पे एक म्यूजिकल चेयर जो उनके लिए चल रही है कि MQM के साथ उनका इत्तेहाद हो चुका है, GDA के साथ वो इत्तेहाद में जा रहे हैं। अगर ये सिनेरियो बनता है तो ये जितनी भी पार्टीज हैं ये किसी न किसी हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट लोगों पर ही मुश्तमिल है। तो अगर ऐसा होता है तो ये किस तरह जो है ना अपना ये असर जाहिर करेंगी कि इनकी पुष्ट पर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब मियाँ साहब को भी ये सोच लेना चाहिए, और बिल्कुल मेरे ख्याल में अब मियाँ साहब को भी ये सोच लेना चाहिए और बिल्कुल खुलकर जो है ना वो बिल्कुल जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि पिछले 26 साल से एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ खड़ी है, तो मियाँ साहब भी अब इस चीज़ को मान लें और एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनकर ही अगर वो इक़्तिदार में पहुँच जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इक़्तिदार में पहुँचकर वो कुछ डिलीवर करें। खान साहब को इक़्तिदार में बेशक एस्टेब्लिशमेंट ने पहुँचाया था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने हर तरह उनको मौका भी फराहम किया था कि वो इक़्तिदार में रहकर कुछ डिलीवर कर सकें। खान साहब ने कुछ डिलीवर नहीं किया, तो मियाँ साहब के ही सर पर अगर यही क्रेडिबिलिटी रही कि जो खान साहब की थी, तो लामाला कुछ टाइम बाद फिर शायद मियाँ साहब के साथ भी वही कुछ हो जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।